नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आज की कड़ी है कहानी निर्मोही। रचनाकार हैं हिंदी साहित्य की वरिष्ठ लेखिका ममता कालिया जी। लोक कथाओं के ताने बाने से बुनी हुई ये कहानी आज हम भी सुनते हैं, तो सुनना प्रारंभ करें। बाबा की पुरानी कोठी, लंबे लंबे किवाड़ों वाला फाटक, जहां पहुंच रेल की पटरी ट्राम की पटरी जैसी चौड़ी हो जाती। जब बंद होता टांगों की कतार लग जाती कोठी के सामने। रेल क्रॉसिंग के पार झाड़ बिरिख और कुछ दूर पर सौताल। कभी इसका नाम शिवताल रहा होगा, पर सब उसे अब सौताल कहते। उसके पार जंगम जंगल, बीच बीच में जर्जर टूटी दीवारें। कहते हैं वहां राजा सूरसेन की कोठी थी कभी। घर की छत पर मोरों की आवाज उठती, मेहाओ मेहाओ। जब तक हम दौड़े दौड़े छत पर पहुंचते, मोर उड़ जाते। लंबी उड़ान नहीं भरते, बस सौताल के पास कभी कदम पर या कटहल पर बैठ जाते। सौताल से हमारी छुट्टियों का गाथा लोक बंधा हुआ था। शाम को ठंडी बयार चलती, दादी हाथ का पंखा रोक कर कहती, जी देखो सौताल से आया सील समीरन। कभी आकाश में बड़ी देर से टिका एक बादल थोड़ी देर के लिए बरस जाता। दादी का एहलाद देखने वाला होता। आज सिदौसी से मोर पपीहा मल्हार गा रहे थे, मैं जानू मैं परेगो। दादी दिन रात सौताल की रागिनी से बंधी रहती। बाजार में पहली पहली कटहरी आई, हरी कच्छ। दादी कुजड़िन से पूछे, सौताल की है ना? कुजड़िन को गहकी करनी है, सत्य कमाने नहीं निकली है। हम बे मैया, और जे कचनार, जे लाली सेम, सब सौताल की है ना? हम बे मैया, सारा झुआ ऊही भरायो है। दादी तरकारी लेकर आंगन में बैठ जाती तख्त पर। एक एक तरकारी छांटती छीलती। उनकी पोथी का एक एक पन्ना खुलता जाता। जे कचनार राजा जी ने लगवायो हो। उनकी रसोई में एक दिन पूरी बयालू कचनार की रधे हो। कचनार की भुजिया, कचनार का रायता, कचनार का अचार, बाजरे की बेड़मी। एक दिन शकरकंदी का राज रहा तो शकरकंदी का हलवा, शकरकंदी की खीर, शकरकंदी की चाट, शकरकंदी की पूड़ियाँ। दादी की निगाह में यह राजा जी की वैभव गाथा थी, पर हम तीनों बहन इस विवरण से जरा भी प्रभावित नहीं होती। बड़ा इकरंगा जीवन था राजा जी का। उनकी रानी तो ऊप से अधमोई हो जाती होगी। हम कहते, जेलो छोरियों, तुम्हें सुख में दुख दिखे, दुख में सुख दिखे। कौन चाल मेल की हो तुम? रात को हम छत पर छिड़काव करती, एक एक करके सबके बिस्तरे लगाती। एक ऊंची पटिया पर सुराही रखती, सुराही पर गिलास मूंदा मारती। भागो बुआ काले उदले में आलू की रसेदार तरकारी लाकर रखती, दादी कठौते में परांठे। मैं कचनार के रायते पर भुना हुआ पिसा जीरा छिड़कती। कटोरियां गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 धत्तेरे की। कटोरी थाली तो बस 6 ले जानी है। मम्मी पापा तो आए नहीं हैं।
तभी तो रोज खाट पर पड़ जाने के बाद दादी जागती रहती। जब फ्रंटियर मेल का इंजन अपनी भट्ठा जैसी एक आंख चमकाता चिंगाड़ता गुजर जाता, उसके 2-3 मिनट बाद दादी जम्हाई लेती। सो जा रही छोरी, लगे आज भी विद्याभूषण ना आयो। बाबा अपनी खाट से कहते, ससुरे में छटाक भर की ममता नहीं है माई बाप की, दिल्ली वारो बनो बैठो है। दादी बमक पड़ती, जे बताओ तुमने कभी नेक ममता करी लड़कन की? कान खींचे गेटुआ दबाए, कभी तराजू दे मारे, कभी बाट फेंके। कौन करम नाय किए, मेरे दोनों लालाए देश निकारा दे डालो। बाबा आग बबूला हो जाते, बिरचो समझे नाय, तेरे छोरन पे बाबू साहब ही छाई रही। पैंट बुशकोट पहने, गिट पिट बोले, कुर्सी तोड़े, गद्दी पे बैठ बूरा तोलने में उनकी मैया मरे थी। एक कविताएं करे लगो, दूसरे को साहबियत चाट गई। दादी बिखरा दूध समेटती, अच्छा अच्छा बस करो, तुम तो बर्र के छत्ते से छिड़ पड़ो हो। नतनिया सुनेंगी, शर्म करो। जब बेटे सगे नाय निकरे तो नाती धेवते कौन क्रिया करेंगे? को काम नाय आयोगो, समझी रहो। बाबा तो पड़ी लगाकर सो जाते, दादी रात भर घुट घुट कर उमड़ती घुमड़ती। जे ही मारे निकर गए दो भैया, ना कभी उन्हें दुलराया ना पुचकारा, बस दूर दूर करते रहे। जिंदगी भर हर चीज बाट तराजू से तोली। मैं कहूँ अजी प्यार का मोल और तोल बतावे, ऐसी तराग कहाँ पाओगे? पर नाय, जे तो छोटे के कागज पत्तर कापी उठा उठा के चूल्हे में झोंके, बड़े की किताबें रद्दी वाले को बेच आए। 2 दिन रोटी नहीं खाई मेरे लालों ने। मैं दादी के पैर दबाती, उन्हें थपकती कि किसी तरह वे सो जाएं। सुबह सौताल की तरफ दादी के साथ जाती हुई कहती, दादी इस बार तुम हमारे साथ दिल्ली चलो। दादी निहाल हो जाती, मुझे कमर से चिपका कर मेरे बिखरे बालों पर हाथ फेरती। बिल्कुल बाप पे गयो है मेरी लटूर बाबा। मैं जानू विद्याभूषण भी मुझे हुड़कता होगो। जब 12वीं में आगरे पढ़ा था, रात में मेरी पार्टी पर आकर पूछे, जीजी क्यों रो रही हो? मैं चुप। कान में दर्द है? मैं चुप। दांत में दर्द है? मैं चुप की चुप। पैर दबा दूं? नहीं। जीजी सुबह तुम्हें डॉक्टर के ले चलूंगा, चुप हो जाओ। तभी तेरे बाबा अपने तखत पे से चिल्ला उठे, या के लिए तेरे पास डॉक्टर की फीस है तो मेरे को दे दीजो, कार्तिक में आढ़त भरनी है, काम आएगी। विद्याभूषण में ऐसी खटास भर जाती, अगले ही रोज वह अपना बिस्तरा गोल कर लेता। हमें बाबा से डर लगने लगता। शाम की सैर के बाद घर लौटने में दहशत होती। हम कहती, दादी आज यहीं रह जाएं, घर ना जाएं। दादी कहती, घर तो जाना ही पड़ेगा, अपने द्वारे से हटके तो फूलमती भी नाय जी, हम तुम कौन गिनत में। अन्नो कहती, देखो ये अर्जुन और कदम के नीचे कैसे पत्तों की छैया है, पीने को बावड़ी का मीठा पानी और खाने को झरबेरी के लाल लाल बेर। दादी तड़प जाती,
ऐरी अन्नो, अब की तो कह दिया, फिर कभी ना कहियो जे बात। क्यों दादी? मैं जिद करती। तुझे नाय पतो? बहू ने नाय सुनायो वा किस्सो। हम वापसी के लिए चल पड़ते। दादी अपनी एक टांग पर उचक उचक कर चलती और किस्सा भी उचक उचक कर आगे बढ़ता। एक थी फूलमती, बाकी ये बड़ी बड़ी आंखें, कोई कहे मिरग नैनी तो कोई कहे डाबर नैनी। एक बाकी ननद लब्बावती, जेई सौताल से लगी हवेली राजा सूरसेन की। राजा जी के संतरी मंतरी ने बतेरा समझायो, या बावड़ी ठीक नहीं, नेक परे नींव धरो। पर राजा जी अड़े सो अड़े रहे। मैं तो यहीं बनवाऊंगो महल, एम्मे का बुराव है। राजा जी पीपल के पेड़ पर भूत पिशाच और परेत तीनों का बसेरा है। जैसे भी भीत उठवाओगे पीपल की छैया जरूर छू जाएगी। जने उगती जने डूबती। संतरी बोले, बस इतनी सी बात। ये लो। राजा जी ने पीपल समूल उखड़वा दियो। राजा सूरसेन को अपनी रानी से बड़ी प्रेम हो। रानी फूलमती बोली, राजा जी ऐसो बाग बनाओ कि मैं पूरब करवट लूं तो मौलसिरी महके, पश्चिम घूम जाऊं तो बेला चमेली। राजा ने ऐसो ही कर्यो। हैरानी देखो, बेलों की जड़ सौताल की मिट्टी में और फूल खिले रानी के चौबारे। राजकुमारी लब्बावती का विवाह हाथरस के कुंवर वृषभान लला के पोते से हो गया। अभी गौना नहीं हुआ था। नंद भाभी घर में जोड़े से बोले जोड़े से डोले। सास बलैया लेती, मेरी बहू बेटी दोनों सुमतियां। पर तुम जानो, जहां 100 सुख हो वहां एक दुख आके कोने में दुबक कर बैठ जाए तो सारे सुख नाश हो जाएं। सोई हुआ राजा की हवेली में। कैसे? अन्नों ने कहा। अरे, विवाह को 1 साल बीता, 2 साल बीते, साल पे साल बीते, फूलमती की कोख हरी ना भई। सास लाख झाड़ फूक करावे, राजा जी ओझा बैद बुलावे, नंद किशन कन्हाई की बाल लीला सुनावे, पर कोई उपाय नाय फले। एक दिन लब्बावती को सुपनो आयो कि तेरे भैया ने पीपर समूल उपारो, यही मारे महल अटारी निचाट पड़े है। 81 के दिन सौताल के किनारे फिर से तेरी भाभी पीपर लगाए, रोज ताल में नहाए, पीपर पूजे अंजल ले, तब जाके जे कलंक मिटे। फिर तू 9 महीनन में जौले जौले 2 भतीजे खिलैयो। लब्बावती ने सुबह सबको सपना बखानो। अगले ही दिन 81 थी। सो 7 सुहागने पूजा की थाली सजाए, 16 सिंगार किए, सोने का कूजा डाबर नैनी फूलमती के सिर पर धराकर पीपल रोपने चली। महल की मालिन का इकलौता बेटा सबके आगे आगे रास्ता सुझाए, बाके हाथ में फड़वा खुरपी। राजा महलन में से देखते रहे। रानी फूलमती ने लोट लोट कर पूजा की। आपे आप बावड़ी में उतर सोने का कूजा भरियो और पीपर मूर पे जल चढ़ायो। फिर 7 सुहागिनों ने असी से उचारी। सब की सब राजी खुशी घर लौटी। रोज सवेरे पंछी पखेरू के जगते मुसकते फूलमती लब्बावती दोनों जाग जाती
और सौताल नहाने पीपर पूजने निकल पड़ती। कभी राजा जी जाग जाते, कभी करवट बदलकर सो जाते। फूलमती भाईली ननद से कहती, तेरे भैया तो पलिका से लगते ही सो जाएं। इनकी ऐसी नींद तो न कभी देखी न सुनी। लब्बाबती कहती, मेरे भैया की नींद को नजर ना लगा भाभी। जे भी तो सोच, जितनी देर जागेंगे तुम्हें भी जगाएंगे कि ना। डाबर नैनी फूलमती उल्टी सांस भरती, हम तो सारी रात जगे, भला हमें जगाबे बारो कौन। लब्बाबती को काटो तो खून नहीं। बोली, क्या बात है। फूलमती बोली, अभी तुम गौनियाई नाय, तुम्हें का बताएं का सुनाएं। तोरे भैया तो जाने कौन सी पार्टी पढ़े हैं कि मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। फिर फूलमती ने बात पलटी, तुम्हारी ससुराल से संदेशो आयो है, अब की पूरनमासी को लिबाने आएंगे। लब्बाबती ने भाभी की गटई से झूलकर लाड़ लड़ाया, कह दो बिन से, पहले हम अपने भतीजे की काजल लगाई का नेक तो ले ले, तब गौना जाए। माँ ने सुना तो बरस दिया, समधी जमाई राजी रहे, इस बार गौना कर दे, फिर तू 100 बार अइयो 100 बार जइयो, घर दुआर तेरो। बड़े सरंजाम से लब्बाबती की विदाई भई। गौने में माँ और भैया ने इत्तो दियो कि समधी की 10 गाड़ी और राजा जी की 10 गाड़ी ठसाठस भर गई। डोली में बैठते लब्बाबती ने भाभी को घपची में भर लीनो। भाभी मेरी, मेरे भैया की पत रखना, पीपल पूजना बावड़ी नहान का नेम निभाना, मोय जल्दी बुलौआ भेजना। फूलमती ननद के जाने से उदास भई। राजा जी ने कठपुतली का तमाशा करायो, नंदगांव का मेला दिखायो, पर रानी का जी भारी सो भारी। सुबह सवेरे अभी भी वह रोज सौताल नहाए, पीपल पूजे, तब जाकर अंजल छुए। अब इस काम में संगी साथी कोई न रहियो। एक दिना रानी भोर होते उठी, एक हाथ पे धोती जंपर धरियो, दूसरे पे पूजा की थाली और चल दी नहाने। उस दिन गर्मी कछु ज्यादा रही कि फूलमती की अगिन। गले गले पानी में फूलमती खूब नहाई। अबेरी होते देख फूलमती पानी से निकली। अभी वह कपड़े बदल ही रही थी कि बाकी नजर झरपेरी पे पड़ी। गर्मी में झरबेरी लाल लाल बेरों से पौरानी रही। इतने में घर आ गया। अन्नो बोली, दादी तुम्हारी कहानी बहुत लंबी होती है। दादी अपनी छोटी टांग पर हाथ फेरते हुए बोली, ये कहानी नहीं जिनगानी है लाली, देर तो लगेगी ही। दादी घर पहुंचकर कामकाज में लग गईं। मुझे लगता रहा, लो, डाबर नैनी को दादी ने सौताल पर गीला नंगा छोड़ दिया। जाने वह कब घर पहुंची। पर दादी को कहाँ वक्त, कभी बटलोई चूल्हे पर धरे, कभी उतारे, कभी रोटी तवे पर, कभी थाली में। हम तीनों उनकी भरसक मदद करती, पर चौके में दादी के बिना कुछ हो ही ना। दिन में 2 बार मैंने और अन्नों ने याद दिलाई, दादी कहानी। दादी ने बरस दिया, ना, दिन में ना सुनी जाती कहानी, मामा गैल भूल जाओगो। मैं चुप। मेरे 4 मामा थे और अन्नो शन्नो के 3। 7 लोग रास्ता भूल जाएं, यह कैसे हो सकता है। रात की ब्यालू निपटते ही हम दादी को घेर कर बैठ गए। अन्नो उनकी टांगें दबाने लगी, मैंने सिर दबाना शुरू किया।
दादी फिर क्या हुआ? अज्जे राम रे, मैं तो बहुत थक गई। देखो, हुंकारा भरती रहना, कहीं भटक भूल जाऊं तो टोक देना, नहीं फूलमती को न्याव नाई मिलोगो। हाँ तो फिर क्या था? फूलमती ने ना आगा सोचा ना पीछा, बस बेर तोड़ने ठाड़ी हवा गई। उचक उचक कर बेर तोड़े और पल्ले में डाले। वहीं थोड़ी दूर पर मालिन का लड़का पूजा के लिए फूल तोड़ रहा था। तभी रानी की उंगली माँ बेरी का कांटा चुभ गयो। फूलमती तो फूलमती ही, बाने कांटा कब देखो। उंगली में ऐसी पीर भई कि आहें भरती व दोहरी हो गई। मालिन के छोरे कन्हाई ने रानी जी की आह सुनी तो दौड़ा आया। कांटा झाड़ी से टूटकर उंगली के पोर में धस गयो। मालिन का छोरा कांटे से कांटा निकारनो जानतो रहो। सोबा ने झरबेरी में से एक और कांटा तोड़ रानी की उंगली कुरेद कांटा काट दियो। कांटे के कटते ही लोहू की एक बूंद पोर पे छलछलाई। कन्हाई ने झट से झुककर रानी की उंगली अपने मुंह में दाब ली और चूस चूस कर उनकी सारी पीठ पी गयो। छोरे की जीभ का भबकारा ऐसा कि रानी पसीने पसीने हो गई। उधर राजा सूरसेन की आंख वादिना जल्दी खुल गई। सेज पर हाथ बढ़ाया तो सेज खाली। थोड़ी देर राजा जी अलसाते अंगड़ाई लेते लेटे रहे। उन्हें लगा आज रानी को नहाने पूजने में बड़ी अबेर है रही है। राजा जी ने वातायन खोला। सौताल में न रानी न बाकी छाया। पीपल पे पूजा अर्चन का कोई निशान नहीं। रानी गई तो कहाँ गई? सूरसेन अल्ली पार देखे पल्ली पार देखे, तभी उन्हें सौताल के पल्ली पार झरबेरी के नीचे रानी फूलमती और मालिन का छोरा कन्हाई दिखे। फूलमती की उंगली कन्हाई के मुंह में परी ही और रानी फूलों की डाली सी लचकती बाके ऊपर झुकी खड़ी। राजा सूरसेन को काटो तो खून नहीं। थोड़ी देर में सुध-बुध लौटी तो मार गुस्से के अपनी तलवार उठाई। पर जे का तलवार मियान में परे परे इतनी जंग खा गई कि बामे ते निकरई नाय। राजा ने भतेरा जोर लगायो, तलवार ज्यों की त्यों। उधर डाबर नैनी फूलमती की उंगली की पोर मालिन के छोरे के मुंह में परी सो परी। राजा प्रजा की तरह अपनी रानी को घसीट कर महलन में लावे तो कैसे लावे? बस खड़ा खड़ा चिल्लावे। उसने अपने सारे ताबेदारों को फरमान सुनायो कि महल के सारे द्वार मूद लो, रानी घुसने ना पाए। कोई उदूली करे तो सिर कटाए। रानी फूलमती नित्य की भांति खम्म खम्म जीना चढ़ के रनिवास तक आई। जे का 12 हाथ ऊंचा किवाड़ अंदर से बंद, अरगला चढ़ी भई। रानी दूसरे किवाड़ पे गई, वह भी बंद। इस तरह डाबर नैनी ने एक एक कर 7 किवाड़ खड़काए, पर वहां कोई हो तो बोले। सूरसेन की माता ने पूछा, क्यों लाला, आज बहू पे रिसाने क्यों हो? सूरसेन मुंह फेर कर बोले, माँ, तुम्हारी बहू कुलच्छनी निकरी। अब या अटा पे मैं रहूंगो या बो। माँ ने माली से पूछा, मालिन से पूछा, महाराज से पूछा, महाराजिन से पूछा, चौकीदार से पूछा, चौबदार से पूछा। सबका बस एक ही जवाब, राजा जी का हुक्म मिला है, जो दरवाजा खोले सो सिर कटाए।
7 दिना रानी फूलमती अपना सिर सातों दरबज्जों पे पटकती रही। माथा फूट कर खून खच्चर हो गयो। सूरसेन नाय पसीजो। अन्नों ने भड़क कर कहा, ये क्या दादी, तुम्हारी कहानी में औरत हमेशा हारती है, ऐसे थोड़ी होती है कहानी। दादी ने कहा, अरे जे कहानी हम तुम नहीं बना रहे, जे तो सुनी भाई सच्ची कहानी है। मैंने कहा, आगे की कहानी मैं बोलूं दादी? नहीं, तेरे से अच्छी तो अन्नो बोल लेवे। चल अन्नो, तू पूरी कर। मेरो तो महोड़ो सूख गयो, एक पान का बीड़ा लगा दे। मैं भागम भाग दादी के लिए पान का बीड़ा लगा लाई। उस वक्त अन्नो बिस्तर पर अपने दोनों हाथ सिर के पीछे कैंची बनाकर लेटी हुई थी और कहानी चल रही थी। दादी, फिर यह हुआ कि जैसे ही डाबर नैनी फूलमती को घर द्वार पर दुत्कार पड़ी, वह खम खम जीना उतर गई। सौताल पर कन्हाई उसकी राह देख रहा था। उसने रानी का हाथ पकड़ा और अपनी कुटिया में ले गया। 7 दिन में रानी अच्छी बिच्छी हो गई। मालिन ने दोनों की प्रीतिया देखी तो बोली, रे कन्हाई, राधा भी किशन से बड़ी ही, जे तेरी राधा रानी ही देखे। डाबर नैनी वहीं रहने लगी। रोज सुबह मालिन और कन्हाई फूल तोड़ कर लाते, फूलमती उनकी मालाएं बनाती। इधर राजा सूरसेन उदास रहने लगे। माँ ने लब्बावती को बुला भेजा। लब्बावती ने भाई से पूछा, प्यारे भैया, मेरी राजरानी भाभी में कौन खोट देखा जो उसे बनवास भेज दिया? सूरसेन ने कहा, तेरी भौजाई हरजाई निकली। वह मालिन के बेटे के साथ खड़ी थी। दोनों हंस रहे थे। बहन बोली, ये तो अनर्थ हुआ। अरे हंसना तो उसका स्वभाव था। अरे सूरज का उगना, नदिया का बहना और चिड़िया का चूं चूं करना कभी किसी ने रोका है? राजा सूरसेन को लगा उन्होंने अपनी पत्नी को ज्यादा ही सजा दे दी। 7 दिन राजा ने उधेड़बुन में बिता दिए। 8वें दिन लब्बावती की विदा थी। लब्बावती जाते जाते बोली, भैया, अगली बार मैं हंसते बोलते घर में आऊं। भाभी को लेकर आओ। कई साल बीत गए। राजा रोज सोचते, आज जाऊं, कल जाऊं। आखिर एक दिन वे घोड़े पे सवार होकर निकले, साथ में कारिंदे, मंत्री और संतरी। जंगम जंगल में चलते चलते राजा जी का गला चटक गया। घोड़ा अलग पियासा। एक जगह पेड़ों की छैया और बावड़ी दिखी। राजा ने वहीं विश्राम की सोची। बावड़ी से ओक में लेकर ज्यों ही राजा पानी पीने झुके, किसी ने ऐसा तीर चलाया कि राजा के कान के पास से सन्नाटा हुआ निकल गया। मंत्री संतरी चौकन्ने हो गए। तभी सबने देखा, थोड़ी दूर पर एक छोटा सा लड़का साक्षात कन्हैया बना पीतांबर पहने खड़ा है और दनादन तीर चला रहा है। राजा कच्ची डोर में खींचे उसके पास पहुंचे। छोरा क्या बूझे राजा वजीर, वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा। राजा ने बेबस मोह से पूछा, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? नन्हे बनवारी ने आधी नजर राजा के लाव लश्कर पे डाली और कुटिया की तरफ जाते जाते पुकारा, मैया मोरी, जे लोगन से बचइयो री। लड़का की मैया दौड़ी दौड़ी आई। बिना किनारे की रंगीन मोटी धोती,
मोटा ढीला जंपर, नंगे पांव, पर लगती थी एकदम राजरानी। उसके मुख पर 7 रंग झिलमिल झिलमिल नाचे। राजा ने ध्यान से देखा, अरे ये तो उसकी डाबर नैनी फूलमती थी। सूरसेन को अपनी सारी मान मर्यादा बिसर गई। सबके सामने बोला, परान प्यारी, तुम यहाँ कैसे? फूलमती ने एक हाथ लंबा घूंघट काढ़ा और पीठ फेर कर खड़ी हो गई। तब तक बनवारी का बाप कन्हाई आ गया। राजा ने कारिंदों से कहा, पकड़ लो इसे, जाने ना पाए। कन्हाई बोला, जाओ राजा जी, तुम क्या प्रीत निभाओगे, महलन में बैठकर राज करो। मंत्री बोले, बावला है, राजा की रानी को कौन सुख देगा, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा? कन्हाई ने छाती ठोक कर कहा, पिरितिया खवाऊंगो, पिरितिया पिलाऊंगो। तुमने तो जाके पिरान निकारे, मैंने जामे वापस जान डारी, तो जे हुई मेरी परान प्यारी। और जे चिरौटा? मंत्री ने पूछा। जे हमारी डाली का फूल है। राजा के कलेजे में आग लगी। मालिन के बेटे की यह मजाल कि उसी की रानी को अपनी पत्नी बनाया, वह भी डंके की चोट पर। उसने घुड़सवार सिपहिये दौड़ा दिए। दादी की ऊँग हवा हो गई। अन्नो, तू ऐचा तानी बहुत कर रही है, आगे मैं सुनाऊं। अन्नो की समझ में नहीं आ रहा था कि कहानी को कैसे समेटे। उसने हारी मान ली। अच्छा दादी, तुम ही करो खत्म। दादी बोली। हाँ तो कन्हाई और फूलमती बिसात भर लड़े। नन्हा बनवारी भी तान तान कर तीर चलायो, पर तलवारों के आगे तीर और डंडा का चीज। सौताल के पल्ली पार की धरती लाल चक हो गई। थोड़ी देर में राजा के सिपहिया तलवारों की नोक पर 3 सिर उठाए लौट आए। मैंने कहा, दादी तीनों मर गए? दादी ने सांस भरी। हम बहलाली, तीनों ही ने वीर गति पाई। यही मारे आज तक सौताल की धरती लाल दिखे। वहां पे सेम उगाओ तो हरी नहीं लाल उगे, अनार उगाओ तो कंधारी को मात देवे। और तो और वहां के पक्षी पंखेरू के गेटुए पे भी लालधारी जरूर होवे। ना रानी घर दुआर छोड़ती, ना बाकी ऐसी गत होती। अन्नो और मैं एक साथ बोले, गलत, एकदम गलत। निर्मोही के साथ उम्र काटने से अच्छा था घर छोड़ना। रानी ने बिल्कुल ठीक किया। अभी आप सुन रहे थे कहानी निर्मोही। कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी और उसका प्रस्तुतिकरण आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकते हैं। जो भी सदस्य इस मंच से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कोई भी नई कहानी उन तक तुरंत पहुंच सके। अपने सुझाव और विचार कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपनी पसंदीदा कोई भी रचना सुनने के लिए भी आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। अभी के लिए विदा, शुक्रिया।